दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आप देख रहे हैं खबरें जरा हट के। दोस्तों इस शो में आपका स्वागत है। इंडिया वर्सेस एनडीए दोनों गठबंधनों में किसके पास है ज़्यादा धन? कांग्रेस बीजेपी के बाद किन पार्टियों का है नंबर? लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेदी बच चुकी हैं। सभी दलों ने चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के आधिकारिक ऐलान से पहले ही अपनी ज़मीनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों तरफ से ही सीट शेयरिंग, कैंपेन स्ट्रेटजी लेकर फंड रेजिंग तक का काम चल रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 303 सीटें हासिल की थी और उसके नेतृत्व में एनडीए देश में सबसे बड़ा घटक दल बनकर उभरा जिसने 303 सीटें हासिल की मिलकर। दूसरी तरफ इस बार खुद को बीजेपी का विकल्प बता रहे इंडिया गठबंधन को महज 145 सीटें ही नसीब हुई। इस समय इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल यानी कांग्रेस पार्टी ने डोनेट फॉर देश के नाम से ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कैंपेन भी शुरू कर दिया है। यह 18 दिसंबर से शुरू होकर पार्टी के 138वें स्थापना दिवस यानी 28 दिसंबर तक चलेगा। एनडीए खासतौर पर बीजेपी अपने सभी प्रतिद्वंदियों से 2019 में सीटों के मामले में काफ़ी आगे रही। रुपए पैसों के मामले में भी बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन इंडिया अलायंस से काफ़ी आगे है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए प्रभावी कैंपेन चलाने के लिए ज़रूरी ये है कि दोनों गठबंधनों के पास पर्याप्त धन हो या होना चाहिए। हालांकि इंडिया गठबंधन के लिए यह काफ़ी मुश्किल होगा कि वो बीजेपी को आर्थिक मोर्चे पर टक्कर दे पाए। लगातार बढ़ रही है बीजेपी की इनकम। एडीआर द्वारा कंपाइल किए गए साल 2018-19 से साल 21-22 के बीच विभिन्न पार्टियों ने धन के डेटा से पता चलता है कि बीजेपी इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल के सालों में इंडिया गठबंधन में शामिल 26 दलों में से सिर्फ 16 ने चुनाव आयोग के सामने अपने धन की घोषणा की है, जबकि एनडीए में शामिल 34 दलों में से 16 की तरफ से ऐसी जानकारी चुनाव आयोग को दी है। एडीआर द्वारा तैयार किया गया डेटा इंडिया गठबंधन बनाए जाने से पहले का है। इस डेटा में शिवसेना और एनसीपी को नहीं जोड़ा गया है क्योंकि इन दोनों गुटों के 2 फाड़ हो चुके हैं और इनके द्वारा की गई घोषणा मौजूदा हालात से पहले की है। इंडिया वर्सेस एनडीए सालाना इनकम में कौन किसको देता है मात? साल 2018-19 से साल 2021-22 तक विभिन्न दलों द्वारा चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार सालाना इनकम के मामले में इंडिया गठबंधन 2020-21 को छोड़कर हर बार एनडीए से पीछे रहा है। साल 2018-19 और साल 2019-20 में इंडिया गठबंधन एनडीए के आसपास भी नहीं ठहर रहा था। साल 2021-22 में इंडिया गठबंधन कमाई के मामले में भी एनडीए से 156 करोड़ रुपए पीछे रहा था। साल 2018-19 में इंडिया गठबंधन की कमाई का 70% हिस्सा कांग्रेस का है। चुनाव आयोग के समक्ष 2021-22 में की गई घोषणा के अनुसार यह आंकड़ा 30% कम होकर 543.3 करोड़ रुपए पर आ गए। साल 2021-22 में इनकम के मामले में बड़ी पार्टियों में से टीएमसी जिसके पास 545.7 करोड़ रुपए, डीएमके 318.60 करोड़ रुपए, सीपीआईएम 162.2 करोड़ रुपए, जेडीयू 86.6 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी 61 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी 44.5 करोड़ रुपए हैं। वहीं बात अगर मोदी जी के एनडीए की करें तो यहाँ बीजेपी सबसे ज़्यादा कमाने वाली पार्टी है। इसके अलावा 2021-22 में बीजेपी की साथी पार्टी जेजेपी 4.5 करोड़ और कर्नाटक की जेडीएस 2.2 करोड़ रुपए हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए संपत्तियों के मामलों में कौन है किससे आगे? बात अगर संपत्ति की करें तो यहाँ भी एनडीए इंडिया गठबंधन से आगे है। साल 2018-19 में इंडिया गठबंधन एनडीए के करीब था। इसके बाद एनडीए की काफ़ी आसानी से हर साल उसे पीछे छोड़ा है। साल 2018-19 से साल 2021-22 के बीच एनडीए ने अपनी संपत्ति को डबल किया है, जबकि इंडिया गठबंधन की संपत्ति सिर्फ 28% पड़ पाई है। इंडिया गठबंधन के शामिल दलों के बीच सबसे ज़्यादा संपत्ति कांग्रेस पार्टी के पास है।
साल 2018-19 में कांग्रेस के पास इंडिया गठबंधन की कुल संपत्ति का 36.9% यानी 928.8 करोड़ था। यह साल 2021-22 में घटकर 25% 805.7 करोड़ रह गया। वहीं संपत्ति के मामले में इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य बड़े दल CPIM 735.8 करोड़, समाजवादी पार्टी 568.4 करोड़, TMC पार्टी 458.1 करोड़ रुपए, DMK 399.1 करोड़ रुपए, JDU 168.9 करोड़ रुपए। इसी तरह NDA में बीजेपी संपत्ति के मामले में सबसे आगे है। साल 2018-19 से लेकर 21-22 के बीच बीजेपी के पास NDA की संपत्ति का 98% है। NDA में संपत्ति के मामले में बीजेपी के बाद साल 2021-22 में JDS 13.3 करोड़, JJP 10.8 करोड़ रुपए और नागालैंड की NDP 7.4 करोड़ रुपए मिलाकर बड़े दल हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।